अपनी पहचान, और पाकिस्तान जिस वजह से बना था, पाकिस्तान बनाने, सिर्फ पाकिस्तान बनाना मकसद नहीं था, पाकिस्तान बनाने का भी एक मकसद था, आलम इस्लाम के लिए एक मॉडल, आलम इस्लाम के लिए एक मॉडल, अक़वाम आलम में सर उठाने वाला एक कौम। हम अपने गुज़िश्ता 75 साल में वो ऐसे ख्वाबों को ताबीर नहीं दे सके हैं। इंशाअल्लाह ताला कराची, जहाँ पे वो लोग बसते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के ख्वाब को ताबीर दी थी, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मंजिल पे पहुँचाने का जो ख्वाब है, इसका एक रुख तो हमने MQM ने आइन में तरमीम के ज़रिए पाकिस्तान की कौम को तोहफे की शक्ल में दिया है। अब जागीरदाराना जमहूरियत की मर्ज़ी है, उस अक्सरियत की मर्ज़ी है जो जबर की सूरत में ऐवानों में पहुंचती है, कि एक ऐसी जमहूरियत का मिलकर ख्वाब देखने की ज़रूरत है कि जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों तक पहुँचें। उन्हीं सम्राट में सबसे अहम इल्म है, सबसे अहम तालीम है, सबसे अहम किताब है, कलम है। तो मैं कल भी यहाँ आया था, आज मुझे ऑफिशियली बुलाया गया था, तो मैं पूरी MQM के साथियों के साथ आया हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मुझे लग रहा है कराची फिर एक तब्दीली का आगाज़ कर रहा है। तब्दीली नारा नहीं है, तब्दीली वादा नहीं है, तब्दीली नज़र आनी चाहिए। हम पाकिस्तान की सियासत में अपने हिस्से की तब्दीली ला चुके हैं। हम पाकिस्तान अब सिंध के शहरी इलाकों की माशरत में बहुत बड़ी तब्दीली ला चुके हैं। हमने खुददारी को और शख्सी आज़ादी को यहाँ पर मुमकिन बनाने की कोशिश की है। इंशाअल्लाह मैं तमाम मुंतज़मीन, जो ये 18वीं आलमी कुतुब मेला यहाँ हो रहा है, जिन्होंने 18 साल ये तवातुर के साथ किया है, इनके लिए हम सब के लिए, हम सब की जानिब से वाजिब है कि इनके लिए दुआ भी करें कि ये आबाद रखें शहर को, इस किताब की खुशबू से शहर आबाद रहे, इल्म के मतवालों से ही शहर भर। देख रहा हूँ कि इन लोगों को 20-30 साल में, ख़ास तौर पे 50 सालों में कोटा सिस्टम के ज़रिए मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, हथकंडों से, जाली डोमिसाइल के ज़रिए तालीमी दर्सगाहों से दूर रखा गया है। दर्स से दूर नहीं रखा जाएगा। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया एक कोटा और सियासी पाबंदियों को तोड़ के आगे बढ़ रही है। 25-30 साल में दुनिया एक इतना बड़ा मोड़ काटने वाली है कि 1 अरब लोगों के इर्रेलेवेंट होने का डर है। दुआ कीजिए वो 1 अरब लोग हम ना हों। आइए इसी तालीम को अपना मरकज़ और महवर बना लें, ताकि हम भी कल के दौर में जिंदा कौमों की तरह जी सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। की आप बात कर रहे हैं, ये तब्दीली इलेक्शन में भी नजर आएगी? जी, इलेक्शन अगर पॉलिसी के तहत नहीं हुआ और अवाम की उमंगों के तहत हुआ तो तब्दीली नहीं, असल मैंडेट सामने आ जाएगा। तब्दीली तो पॉलिसी के ज़रिए, जालसाजी के ज़रिए 18 में आई थी, इस दफ़ा हकीकत सामने आएगी। MQM ने कोई अलायंस नहीं किया जनाब, ये ताउन की राहें हमवार हुई हैं। एक दूसरे से बात करने का आगाज़ होना चाहिए था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग पहले होते रहे हैं, और लेकिन इस बात की गुंजाइश है कि हम एक दूसरे से ताउन करें। सीट एडजस्टमेंट का जहाँ तक मामला है, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ ये आपके वोटर के साथ ज़्यादती होती है। वो अगर आपको वोट डालना चाहता है, आप उसको मजबूर करते हैं किसी और को वोट डालें। तो जिसके पास जहाँ पर मैंडेट है वो इलेक्शन लड़े, जीते। हम तो किसी से इस किस्म की मदद नहीं मांग रहे हैं। हम मदद कर सकते हैं, हमारी मदद होती नहीं है। ये बताइएगा, आपने रात का नारा भी लगा दिया, पहले क्या आपने तब्दीली का साथ दिया, क्या इस तरह समझते हैं कि तब्दीली होगी? तब्दीली का साथ नहीं दिया था, जमहूरियत का साथ दिया था। अगर मेरी पहली तकरीर याद हो
तो मैंने याद दिलाया था वज़ीर आज़म साहब को, यही बात की थी कि तब्दीली नारा नहीं होती है, इरादा कीजिए जनाब, और इरादे को इख्तियार कीजिए और सबसे पहले ऐवान में तब्दीली लाइए। यहाँ से फारिग कीजिए इलेक्टेबल्स को, यहाँ से जागीरदाराना जमहूरियत को फारिग कीजिए, यहाँ से मौरूसी सियासत को फारिग कीजिए, यहाँ पर ख़ानदानी हुकूमतों का ख़ात्मा कीजिए, आगे बढ़िए। आप इलेक्टेबल्स को, जागीरदारों को आप ऐसे ऐवान के ज़रिए जहाँ पे किसान की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है, मजदूर की नुमाइंदगी सरमायादार कर रहा है, कौन सी तब्दीली आ सकती है? अच्छा, मुझे नहीं पता, ये शहर तो दे रहा है, फंड दे रहा है, और कराची के लिए नहीं दे रहा, पूरे सिंध के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए दे रहा है। इस 15 सालों में वाइट मनी जो हमारे टैक्स की है वो तो तकरीबन कितनी, अमीन भाई, 22,000 अरब। तसव्वुर भी तो करें कितना होता है 22,000 अरब। ये तो सीधी सीधी वाइट मनी है, इसमें रिश्वत को शामिल नहीं किया है, क्राइम और जराइम को नहीं किया है, अंडरवर्ल्ड को नहीं किया है, ज़मीनों पर कब्जे को नहीं किया है, ज़मीनें बेची गई उसको नहीं किया है। 60-70 हज़ार अरब, तो ये भाई नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये ख़तरे में है। अच्छा खालिद भाई, ये बताइएगा, इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान हो गया है, एमकेएम का एक मुतालबा बड़ा तस्लीम किया गया है, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर इजाज़ अकबर चौहान को भी तस्लीम किया गया है, लेकिन जॉइंट इलेक्शन कमिश्नर सिंह अली असगर सियाल जो है अब भी मौजूद है और निसार दुरानी जो है अब भी मौजूद है। तैयारियाँ जनाब, इससे ज़्यादा बुरा मामला ये किया गया है कि जिनको डिप्टी बनाया गया इनका, वो पीपल्स पार्टी के एक अहम तरीन मरकज़ी रहनुमा के कज़न हैं, हलफ याफ्ता है पीपल्स पार्टी के। तो जनाब, ये इलेक्शन कमीशन जवाब दे, पैसा चल रहा है, ये सियासी इन्फ्लुएंस चल रहा है। आपने सुना है एमकेएम में कि किसी रहनुमा के किसी रिश्तेदार का नाम कि वो इलेक्शन कमीशन में हो? यहाँ तो लाइन लगी हुई है। ये खुद बहुत बड़ा इस इलेक्शन के ख़िलाफ़ एक साजिश है। ये कदम उठाया जो गया है कि कराची की बेटों पर पाबंदी है, ये कराची में कायम सिंध के इलेक्शन कमीशन में कोई भी नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।